आपने एक अभी एक पोस्ट दिखा है, वो सोमनाथ जी के बयान को गलत साबित कर रहा है। सोमनाथ जी ने बल प्रयोग को बोला गलत हुआ। जी सोमनाथ जी, आपने यही बोला बल प्रयोग का इस्तेमाल गलत हुआ छात्रों पर? मैंने गलत तो नहीं कहा सोमनाथ जी, यही कहा ना आपने? बिल्कुल गलत हुआ नहीं, लेकिन अब मैं पूरा कर लेता हूं। गलत है। तो हेमंत सोरेन तो तारीफ कर रहे हैं, संयम और संवेदनशीलता दिखाई है पुलिस ने, तो वो गलत कह रहे हैं। तो हम क्या नहीं, तो हम क्या हेमंत सोरेन के पार्टी के हैं? अरे आप उनको वो सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं संयम बरता, आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं बर्बरता हुई। कौन सही कह रहा है? अरे भाई, तो भाई वो आप उनसे पूछे, जेएमएम से पूछे। हेमंत सोरेन गलत झूठ कह रहे हैं, पूछिए उनसे। हेमंत सोरेन झूठ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूं। नहीं तो सर कोई तो गलत होगा, यानी कि आप झूठ कह रहे हैं। जाति होगी, यानी कि आप झूठ, जाति हुई नहीं है वहां पर। मैं कह रहा हूं जहां ज्यादती हुई नहीं है सर वहां पर। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं ज्यादती नहीं हुई है सर। अरे आप पर भी एफआईआर हो गया था वहां तो। अरे तो सर ज्यादती नहीं हुई है, आप पर भी एफआईआर हो गया था। अरे सर वो तो मैं अब उस पर आऊंगा, तो वहां न्यूज तक को नहीं चला आपका चैनल ने। तो सुबोधकांत साहब भी गए थे कांग्रेस, उन पर भी एफआईआर का वेट हो रहा है अभी। जिस अस्पताल में मैं गया था छात्र की तबीयत बिगड़ने की वजह से, वहां सुबोधकांत साहे गए थे मेरे से 5 मिनट पहले, संजय सेठ गए थे, पूरा मीडिया गया था। एफआईआर हुआ आईसीयू में घुसने के कारण। जी आईसीयू घुसने के कारण वो नहीं, वो पूरी परमिशन के साथ था, परिवार की सहमति के साथ था, और सारे पूरे 50 मीडिया कर्मियों के साथ था। वही कह रहा हूं सोमनाथ जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं मेरा टॉपिक अमन चोपड़ा टॉपिक नहीं है, मैं उस पर रहूंगा। 1 मिनट, पत्रकार पर एफआईआर हो जाए सर, 1 मिनट सर। सोमनाथ जी, मैं टॉपिक नहीं छोड़ देते हैं ना सोमनाथ जी, मैं कह रहा हूं चलना चाहिए ना सोमनाथ जी। मैं बस एक चीज कह रहा हूं, आपने कहा बर्बरता गलत, हेमंत जी कह रहे बर्बरता हुई नहीं। कौन सही कौन गलत? आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी, अरे भाई मैं उनका थोड़ी प्रवक्ता हूं। आप अपना आप अपनी बात कर रहे हैं, यानी कि बर्बरता हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी ने पहले देखो, इस देश की राजनीति में शिक्षा को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने वाला आदमी वो अरविंद केजरीवाल है। भाजपा ने क्या कभी भी शिक्षा को केंद्र बिंदु बनाया? भाई इनके जमाने में 152 पेपर लीक हुए, 3.5 करोड़ बच्चे मतलब किस आग को झेले हैं। ठीक है, जिनके घरों बच्चों के पेपर लीक होते हैं उनसे पूछिए ना साहब। सर मैं तो बस बच्चों में फर्क मत करिए, आपकी सारी बात मत करें, आपकी सारी बातों को नमन जो आप कह रहे हैं, कहिए बीजेपी वाले जैसे हैं, आप जैसे हैं, चला, आप सब ठीक कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ हूं, लेकिन बच्चों में फर्क मत करिए। आप बच्चों में फर्क करते हैं। आप कौन फर्क कर रहा है? आप करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन लिख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन जी। बिल्कुल नहीं करते हैं। हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन जी 1:17 पर। केजरीवाल माननीय सुनिए, देखिए माननीय अमन जी, जीवन के हर पहलू डिफरेंट होते हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों पे जाति के खिलाफ आम आदमी पार्टी पहले दिन से खड़ी है। ठीक है सर, मैं समझ गया, पहले दिन से भाजपा करे, भाजपा ने तो हद ही कर दी। नहीं, इनसे तो उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद है ना सर। आप कर सकते थे, केजरीवाल जी कह सकते कि हेमंत सोरेन जी हैप्पी बर्थडे, लेकिन जो आज हुआ वो गलत हुआ। हेमंत सोरेन जी हैप्पी बर्थडे, लेकिन जो आज हुआ वो गलत बना दिया। राहुल गांधी तक ने हिम्मत दिखा दी, राहुल गांधी तक ने बोला बल प्रयोग गलत हुआ। राहुल गांधी ने, आप लोग नहीं बोल पाए। अब एक बार मैं करण वर्मा, लेकिन पहले वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आऊंगा। वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आऊंगा पहले। ठीक है सर, वरुण पुरोहित जी मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं संयम और संवेदनशीलता पुलिस ने दिखाई। तो आप दोनों तो मिलकर सरकार चला रहे, जेएमएम कांग्रेस। तो कांग्रेस कह रही है बल प्रयोग गलत, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं संयम दिखाया पुलिस ने। कौन सही कौन गलत? कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी सर। वरुण जी। अमन जी, पिछले जो 12 साल है ना, मोदी सेंट्रिक बीजेपी, पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रही बीजेपी में। हमेशा बोलता हूँ, अटल जी अडवाणी जी युग की बीजेपी नहीं है ये, मोदी सेंट्रिक कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी है। 12 साल में अमन चैन, आपका नाम तो अमन है, अमन चैन छात्रों का, किसानों का, आम जनता का छीन लिया इस मोदी सेंट्रिक बीजेपी ने। और ये जो प्रॉब्लम है ना, झारखंड की नहीं है, पूरे जंतर मंतर की नहीं, पूरे देश की पैन इंडिया प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ लिख गए, उनको नौकरी नहीं है, चाय पकौड़े तल लो, कि ठेले लगा लो, ये करा लो, ये जो इनको मिला है ना 12 साल में, उसका रिपरकर्शन है। और आप झारखंड की बात इसलिए की जा रही है, मैं तो छात्रों के साथ हूं, चाहे कहीं भी हो देश के अंदर हम लोग हैं।
राहुल गांधी के कारण ही छात्रों की आवाज उठाई जा रही है। हाँ, सही राहुल बात गांधी है, नहीं ठीक है उठाते। यार। 3 मैंने महीने से मैंने वो अटेंड किया था वरुण जी, मैं स्पेशली गया था, गूंज कार्यक्रम हुआ था जी। झारखंड में, मैं गया वो कवर करने, बड़े स्तर पर रांची में झारखंड में गूंज कार्यक्रम हुआ था एक बहुत बड़ा। आपने देखी थी उनकी तस्वीरें गूंज की? अब आप तंज तो कसो मत आप, तंज नहीं, मेरी बात सुनो। मेरे को लगा मैं मिस कर जाता हूं हर बार, मैं बिना रिसर्च के आ जाता हूं डिबेट में। परीक्षाओं पे बच्चों को गूंज का कार्यक्रम हुआ था वहां पर, मैं मिस कर गया, मेरे होमवर्क ही पूरा नहीं होता वरुण जी। अरे आप तंज मत कसो, आपका होमवर्क तो बहुत ज्यादा है। आप तो मीडिया से हो, इतने साल हो गए, आपका स्टाइल भी बड़ा बढ़िया है, बिल्कुल अमन चैन से ये आदमी को काटते हो। मुझे पता है बर्फ में से चक्कू निकल जाए, मलाई में से पता नहीं लगे। लेकिन आप मुझे बताओ अमन जी, मोदी जी के क्या मुंह सिल गया? 12 साल में बच्चों को परीक्षाओं के लिए मन की बात पता नहीं क्या क्या लोगों को कर दिया। कितने तो उससे टीवी टूट गए देश में, और उनको अभी तक छात्रों से उनको नहीं टाइम मिला। प्रधानमंत्री गार्जियन ऑफ द फैमिली, देश का गार्जियन राहुल गांधी हर चीज के लिए जिम्मेदार। राहुल गांधी ने ऐसे क्यों नहीं किया? राहुल गांधी, मोदी जी अरे से भाई उम्मीद नहीं है, राहुल राजस्थान गांधी में से है। मोदी जी क्यों नहीं आते? जेनजी के नेता तो राहुल गांधी है ना, तो राहुल गांधी अब झारखंड के बच्चों के साथ पीसी करेंगे, ठीक है? राहुल गांधी अब रांची के पीड़ित बच्चों के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है? मुझे मेरी बात तो सुन लो। मैं आपको, सिद्धांत जी तो अपनी वजह से आपको सैल्यूट कर रहे थे। आपने जो अभी बात करी राहुल गांधी पे, आप तो मीडिया का इतने बड़े सीनियर पत्रकार, आपकी ड्यूटी है सैल्यूट क्या करना है। आप तो निकालते हो सब चीज, कोई भी नेता हो, कोई पार्टी, उससे नहीं है। मैं आपको सैल्यूट इसलिए कर रहा हूं, आपने कहा राहुल गांधी से उम्मीद बची है देश को। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल गांधी ही संघर्ष कर रहा है अकेला, हाँ, वो 56 इंच की कार्यक्रम छाती के नहीं बाद कर रही है, तो इतना राहुल ज्यादा गांधी कर रहा है उम्मीदें। देश में ठीक संघर्ष। बात। और यहां पर भी रांची के छात्रों के साथ वो खड़े हैं, रांची के छात्रों के साथ वो मोदी पीसी जी करेंगे। से- अब मोदी जी बीजेपी नहीं, से तो राहुल बहुत गांधी उम्मीदें हैं। जेनजी जयपुर में रांची बच्चे के लिए अंचल देखिए में कितनी पढ़े, आवाज उठाई उन्होंने। राजस्थान में पढ़े, जी बिल्कुल ठीक। करण भाई बताइए आप, गुजरात में कितने पेपर लीक हो रहे हैं? करण भाई मोदी अब जी आप ने भी बहुत बोलिए एक आवाज बार, उठाई। ठीक है? करण जी, आप लोग ऐसे ही दोष देते हैं। अब ये भाई, अब जंतर मंतर होता तो दर्द हो, कहां ये पिट रहे हैं तो पिटने दीजिए, इतना क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अमन भाई, मुझे अच्छा लगा जब आप शुरू में मोनोलॉग बोल रहे थे तो अंत में आपने अपनी गलती स्वीकार ली कि भाई गलती तो आप ही की है। आप वहां कवर करने चल दिए अंदर राहुल क्रांति जी को। मतलब असली राहुल क्रांति तो राहुल गांधी हैं भाई, जो बैठे हुए हैं अभी तक पहुंचे नहीं। वहां राहुल क्रांति पहुंच गए और आप भी पहुंच गए। अब आप अगर कवर करेंगे ये सब, तो भाई ये लोग तो आपको डिटेन करेंगे, एफआईआर करेंगे ही करेंगे। अमन जी, कांग्रेस थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है ये चीज कि आप अंदर जा करके बकायदा दिखाएं विद्यार्थियों का दर्द क्या है, कोई बैठा हो अनशन पे। ये सब आपने काम ही गलत किया। और हमारे सोमनाथ भारती जी से आप बार बार पूछ रहे हैं कि बर्बरता है या नहीं है। अरे सोमनाथ भारती जी की पार्टी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे चुकी है। पटियाला में इन्होंने पूरी लाठी घुमा घुमा के छात्रों को मारा भाई, पीएसपीसीएल के पेपर में। उसके बाद अभी जो आईटीआई के थे फार्मा में, उसके बाद उनको मारा। फिर कपूरथला में कौन से स्टेट में मारा है? स्टेट एम्प्लॉइज थे, वो जब सैलरी लेने पहुंचे तब मारा। कौन सी किसको स्टेट छोड़ा है में? भाई कभी भी? कहां पे करण? पंजाब में भाई। अरे तो फिर पंजाब आप में। गलती, अरे बीजेपी शासित राज्य में मारा है क्या जो आपको परेशानी हो रही है? फिर आप भी मुझे परेशानी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं बर्बरता है कि नहीं है। अरे वो क्यों आप उनके शब्द सुन रहे हैं? वो करके दिखा रहे हैं आपको, आप उनसे पूछ रहे हैं क्या ये बर्बरता है? अरे वो खुल के लाठी घुमाते हैं भाई, उनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी है। जो आए सामने कुचल के रख दो बिल्कुल। सोमनाथ भारती जी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्टता से चलती है आपकी सरकार। लेकिन उन्होंने निंदा करी है, ऐसा नहीं है। सोमनाथ जी ने भी निंदा करी है, और निंदा बहुत होती है, निंदा बहुत होती है, आप समझिए। हाँ, आप लिप सर्विस पे फिर चले गए। आप कर्म देखिए इनका, पंजाब में क्या क्या कर्म किए हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसपे इन्होंने लाठी ना बरसाई हो। और उधर राहुल गांधी भी नहीं। पर वही है, ये सब जिसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में, सन्स ऑफ लेसर गॉड है। असली लोग जंतर मंतर में रहते हैं। जंतर मंतर का दर्द ही असली दर्द माना जाएगा। ये सब तो छुटपुट हरकतें होती रहती है। असली खबर तो रांची से ही होनी चाहिए कि हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। हमें तो आपको कायदे से एक शो करना चाहिए था कि उनकी अचीवमेंट्स दिखाई जाए, उनकी लंबी उम्र की हम लोग दुआ मांगे, ये होना चाहिए था। मुझे तो उनके जन्म दिवस पर विशेष प्रेम पत्र प्राप्त हुआ आज। हाँ, तो आपने काम ही ऐसा किया भाई। अब आप समझे नहीं डेमोक्रेसी को। इनके यहाँ जो डेमोक्रेसी का सुंदर संगीत है वो आपको समझना चाहिए था। आपको आज इनको बर्थडे विश करना चाहिए था, एक बुके लेके जाना चाहिए था।